हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि बाल विकास व शिक्षा शास्त्र मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये 30 क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। तीसरा, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। चौथा, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। तो इसका आंसर है दूसरा, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, ऑप्शंस देख लेते हैं। उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप न पढ़ाया जाए। दूसरा, उन्हें यह पता न हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। तीसरा, वे सीखने के लिए तैयार न हो। चौथा, दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। तो इसका आंसर होगा वे सीखने के लिए जब तक तैयार न हो तब तक कोई कैसे सिखा सकता है। तो इसका आंसर थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? उसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला प्रकृति, दूसरा पोषण, तीसरा अनुकूलन, चौथा पाठ संशोधन। इसका आंसर होगा दूसरा पोषण। मनोसामाजिक सिद्धांत के निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। उद्दीपन व प्रतिक्रिया, लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, क्रिया प्रसूत या अर्थात सक्रिय अनुबंधन। इसका आंसर होगा उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फ्रेंड्स। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? उसके ऑप्शन देख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन, बी.एफ. स्किनर, यूरी ब्रोन फैनब्रेनर, लेव वाइगोत्स्की। इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार से के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? उसका ऑप्शन देख लेते हैं। पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला स्तर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा उत्तर पारंपरिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? तो उसके क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। दूसरा, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। तीसरा, अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। चौथा, परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। तो इसका आंसर नंबर 2 मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? इसके ऑप्शंस अंतःवैयक्तिक, भाषिक, गतिक, अंतरावैयक्तिक। इसका आंसर होगा गतिक। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। उसका ऑप्शन देख लेते हैं। आनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, वैश्विक बुद्धि। आंसर इज थर्ड, सामान्य बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 10, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। साभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान और प्रयोग करना। ऑब्वियसली वस्तु स्थायित्व इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? तो विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना। दूसरा, कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता। कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। चौथा, क्या छात्राओं को विद्यालय में बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है? इसका आंसर होगा थर्ड, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या की तुलना करना।
क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है। इसके ऑप्शंस है पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की, निरर्थकता को समझने में क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। दूसरा, व्यक्तिक अंतरों और शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति और उत्तरदायी ठहराने में। तीसरा, सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। चौथा, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो इसका आंसर नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, 13, सीखने के लिए आकलन ऑप्शन है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। तीसरा, ग्रेड्स की पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। चौथा, विशिष्ट होता है और अपने आप में ही अब में की गई आकलन गतिविधि है। इसका आंसर होगा अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, विद्यालय आधारित आकलन परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। दूसरा, क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। तीसरा, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। चौथा, परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि इसमें निरंतर परीक्षण होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, निबंधात्मक आकलन, घटनावृत्त अभिलेख, समस्या समाधान आकलन, पोर्टफोलियो आकलन। आंसर इज 4th, पोर्टफोलियो आकलन। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय, पहला ऑप्शन, लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। दूसरा, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है जो उन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। तीसरा, विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। चौथा, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक तत्व कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार को से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, डिस्फेशिया, संवेदी एकीकरण विकार, एकाग्रता हास्य, अति क्रियाशील विकार। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। ऑप्शन देख लेते हैं, मनोगत्यात्मक, दूसरा पर्यावरण, जीव वैज्ञानिक और व्यवहारवादी। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 पर्यावरणीय। रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी यहाँ पे डैश, यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, परिभाषा के लिए जाने जाते हैं 4 पंक्तिय, 4 स्तरीय, त्रिस्तरीय और त्रिमुखी। तो आंसर होगा त्रिवित्रीय। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। प्रकृति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो इसका आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, अधिगम योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। व्यक्ति अध्ययन या फिर मतलब केस अध्ययन, घटनावृत्त अभिलेख और व्यवहार रेटिंग स्केल, और चौथा है संरचित व्यवहार परक अवलोकन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, अधिगम योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है, इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा।
अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार देख लेते हैं ऑप्शंस। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। तीसरा, यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। चौथा, स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। इसका आंसर होगा पहला, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण प्राकल्पना ऑप्शन यहाँ पे खाली के लक्ष्य हैं। पारंपरिक तर्कणा, आगमनात्मक तर्कणा, निगमनात्मक तर्कणा और वैज्ञानिक पद्धति। इसका आंसर होगा वैज्ञानिक पद्धति। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। कक्षा 7वीं का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, ये बताना है हमको। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने के लिए अनुमति देंगे, शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे और स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। अंतरावैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, चाक्षुष, स्थानिक बुद्धि, अस्तित्व परक बुद्धि। इसके फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। आंसर इसके ऑप्शन देख लेते हैं। संवेग विषयनिष्ठ भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। दूसरा, संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। तीसरा, संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। चौथा, संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। प्रेरक, व्यक्ति विशेषक, संवेग, प्रत्यक्षण। ऑब्वियसली प्रेरक। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। इसके ऑप्शंस। पहला, उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उत्तेजना में कमी। दूसरा, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि और उत्तेजना में कमी। तीसरा, आवश्यकता, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। चौथा, आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंड्यूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। ऑप्शन, स्वचिंतन, प्रतिधारणा, पुनरावृत्ति, सार को दोहराना। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा प्रतिधारण। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और इस ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। फिर मैं इसके सीटेट से रिलेटेड और वीडियोस लाती रहूँगी। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।